नमस्कार। आज सारे देश में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की जयंती मनाई जा रही है। हमारा भारत देश और इसकी ये पुण्यदायी भूमि और हम सब बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में समय समय पर ऐसे संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी अवतार जो है आए, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए, इस धरती के लिए ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से आज भी हमारा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, हम सब भी। और महावीर स्वामी जी जो है, इन्होंने तो अपने जो है कठोर तपस्या से, अपने आत्मज्ञान से कैवल्य को प्राप्त किया और मानव समाज के उत्थान के लिए ऐसे 5 सिद्धांत दिए जिन्हें यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो हम अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही बदल सकते हैं। कोई कठिन सिद्धांत नहीं है। महर्षि पतंजलि ने भी अपने अष्टांग योग में यम के अंतर्गत इन 5 जो है सिद्धांतों को बताया है। और महावीर स्वामी जी ने भी जब 12 वर्ष की कठोर तपस्या की तो अपने भीतर से उन्होंने इस आत्मज्ञान को प्राप्त किया और फिर अपने उपदेशों में इनका प्रचार प्रसार किया। ये पंचशील के सिद्धांत जो है, कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन जो है बिल्कुल बदल जाता है। जिसमें 5 सिद्धांत में आते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ज़्यादातर क्या होता है, हम सब अपने जीवन में इसको बहुत ऊपरी तौर पर ग्रहण करते हैं। हम सबको लगता है कि हम तो बहुत बड़े सत्यवादी हैं, क्योंकि हम इसको बहुत जो है नॉर्मल लेते हैं कि सत्य बोलना मतलब ये केवल हमारा व्यावहारिक रूप में सत्य बोलना ही हमको सत्यवादी बना देता, जबकि ऐसा नहीं है। यदि हम ये सोचते हैं कि हम किसी को मारते नहीं हैं, किसी के ऊपर हम अत्याचार नहीं करते या किसी तरीके का हिंसक व्यवहार नहीं करते तो हम बहुत बड़े अहिंसावादी हैं, तो यह भी एक तरीके से पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इसी प्रकार से अस्तेय में कहा जाता है कि किसी की भी वस्तु को उसकी बिना आज्ञा के नहीं लेना चाहिए। तो यदि हम सोचते हैं कि हमने कोई चोरी नहीं की तो इसका मतलब हम अस्तेय का पालन कर रहे हैं। और अपरिग्रह कहता है कि जो है अनावश्यक या ज़रूरत से अधिक वस्तुओं का जो है संग्रह नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य, तो ये 5 सिद्धांत हैं जिनको हम क्या है शाब्दिक रूप से ग्रहण करते, लेकिन हम इनको गहराई से नहीं समझते। क्योंकि महावीर स्वामी हो या कोई भी ऋषि मुनि, उनका कहना होता है कि जो भी हम सिद्धांत अपनाए अपने जीवन में उनको मनसा वाचा कर्मणा अपनाना होता है। यदि हम कहते हैं कि हम सत्य का पालन करते हैं, सत्य व्रत ले रहे हैं, तो हमें मन से भी असत्य भाषण नहीं करना है, वचन से भी नहीं करना, और हमारे व्यवहार में भी हमें कोई भी असत्य व्यवहार नहीं करना है। मतलब हम कहें कुछ करें कुछ, तो ये विरोधाभास जो है सत्य नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार अहिंसा का पालन करना, मान लो हो सकता है कि हमने कभी किसी को चाटा भी नहीं मारा है, कभी कोई चींटी भी नहीं मारी, लेकिन हो सकता है मन में हमारे हिंसक विचार चलते रहते हो या कभी हमारे मन में हिंसक प्रवृत्ति आ जाती हो। तो इस तरीके का भी यदि हमारे मन में कहीं विरोधाभास होता है तो इसे हम अहिंसावादी होना नहीं कह सकते। और चोरी ना करने का मतलब नहीं है कि हम अस्तेय का पालन कर रहे हैं। हो सकता है हम मन से ऐसे किसी विचार को अपने भीतर पाल रहे हों जिसमें हम दूसरों की वस्तुओं को देखकर ऐसा सोचते हो कि काश ये हमारे पास होती, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं हमारे उस व्रत को भंग कर देता है। और अपरिग्रह का तो हम कोई भी पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का संग्रह करते हैं जिनका हमारे जीवन में उतना उपयोग नहीं है। तो यदि हम इसको भी अपना ले सही ढंग से, तो अब हम कह सकते हैं कि हम अपरिग्रह को समझ चुके हैं। इसी तरीके से ब्रह्मचर्य को भी हम बहुत हल्के रूप में लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि ज़्यादातर लोगों का जो विचार होता है कि विवाह ना करने को जोड़ देते हैं उससे, जबकि ये इंद्रियों का संयम है। यदि कोई विवाहित भी ब्रह्मचारी हो सकता है, मतलब अपनी इंद्रियों पर यदि उसका नियंत्रण है, तो हम भी यदि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें तो हम भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनको यदि हम मनसा वाचा कर्मणा अपना लेते हैं तो हम महावीर स्वामी की शिक्षाओं और सबक को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं।
तो यही आज के दिन की सार्थकता और उपयोगिता है कि हम महावीर स्वामी जी के उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करें, उन पे अपने आप को चलाने का प्रयास करें। तो सबको महावीर स्वामी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यही कामना है कि सबके जीवन में ये पंचशील के सिद्धांत उसके जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद।